हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी और घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से ही ये बनकर रेडी होगी। और मार्केट से जब हम परचेज करने जाएंगे इसी मिठाई को, तो वो 1000 रुपये किलो हमें मिलेगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो हमारे पास रखे हुए मखाने थे वो हमने मखाने ले लिए हैं। ये मखाने हमारे रोस्ट किए हुए हैं, बिना घी के रोस्ट किए हुए हैं। जो आज हम मिठाई बनाने वाले हैं उसमें बिल्कुल भी घी नहीं लगेगा, 1 चम्मच भी हमें घी नहीं लगाना है। तो हमने मखाने लिए हैं। इनको हम अभी आपको वेट नहीं बता सकते, हम इनको मिक्सी के जार में डालकर उसके बाद में जब इसका पाउडर बना लेंगे फिर हम आपको मेजर करके इसका वेट बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। मखानों को हमने पीस लिया है और देखिए एकदम फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब हमने लिए हैं 100 ग्राम काजू। ये रोस्टेड काजू हैं, बिना सॉल्ट के हैं, ये घर पर ही रोस्ट किए हैं। इनको हम लोग इसके साथ में थोड़ा थोड़ा डालकर हम पीस लेंगे, जिससे काजू को पीसने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत अच्छे से मखाने के साथ मिलकर पिस जाएंगे और ऑयल भी रिलीज नहीं करेंगे। तो चलिए इनको भी पीस लेते हैं। लीजिए, हमने काजू और मखाने को साथ में मिक्स करके पीस लिया है। अब हम लोग लेंगे एक छन्नी और इसको छान लेंगे, जिससे यदि थोड़ा भी दाना बचा हो तो वो निकल जाएगा और हमारे लिए मिठाई बनाने के लिए फाइन पाउडर बनकर रेडी होगा। इसको एक बार हम लोग दोबारा से जार में डालकर और इसके साथ ही हम चीनी डालकर और मिल्क पाउडर डालकर इसको एक बार फिर से पीस लेंगे। अभी हमने सारा छाना नहीं है, तो इस तरह से हमें सारा छान लेना है पहले। तो ये हमने छान लिया है और ये थोड़े से मोटे मोटे ये दाने बचे हैं मखाने के और काजू के, तो इनको वापस से हम लोग जार में डाल देंगे और इसके साथ ही हम लोग डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। तो हमने ये 1/3 कप 2 बार मिल्क पाउडर डालेंगे। एक बार हमने डाल दिया है और एक बार हम लोग और डाल देंगे। और इसके साथ ही हम लोग 1/3 कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी भी डाल देंगे। क्योंकि हम ये बिना गैस जलाए मिठाई बनाने वाले हैं, तो देखिए ये भर के हम, क्योंकि घर पर बना रहे हैं इसलिए हम चीनी की क्वांटिटी कम ही रखेंगे। तो अब सभी चीज़ों को हमें वापस से पीस लेना है। लीजिए, इसको भी हमने पीस कर रेडी कर लिया है और देखिए एकदम फाइन ये पाउडर बनकर रेडी हुआ है। इसको हम लोग निकाल लेंगे। रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई है, बिना गैस जलाए बनकर मिनटों में रेडी होगी और बहुत ही हेल्दी भी ये बनकर रेडी होगी। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके साथ ही हम 2 फूड कलर भी यूज़ करेंगे, येलो और रेड वाला। आप चाहें तो येलो की जगह आप केसर का यूज़ कर सकते हैं और रेड के लिए आप बीटरूट का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। लीजिए, अब हम लोग इसमें 8 से 10 वनीला एसेंस की हम लोग डालेंगे, जिससे एक बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा।
आप चाहें तो इसकी जगह हरी इलायची का भी यूज कर सकते हैं या फिर केसर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग लेंगे एक छोटा कप मिल्क जो कि रूम टेम्परेचर पर है और इसमें डालकर हम इसका एक डो रेडी करेंगे। बहुत ही जल्दी ये गीला हो जाएगा, इसलिए संभाल कर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमको इसका डो रेडी करना है। तो इसका हमने अच्छे से डो रेडी कर लिया है। अब इसको करेंगे हम लोग 3 पार्ट्स में। थोड़ा थोड़ा इन दोनों में भी दे देंगे और लीजिए ये हमारे 3 पार्ट्स में हो गए हैं। बराबर से करना है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है, इसको भी यहाँ कर देते हैं। अब हम एक तो बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे और ये 2 में हम लोग थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करेंगे। तो लगभग एक गेहूं के दाने के बराबर हमने ये येलो फूड कलर लिया है और उतना ही हम लेंगे रेड फूड कलर और इन पर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा मिल्क ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको साइड में रख देंगे। और इन दोनों को हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तीनों कलर हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इनकी लोई बना लेनी है। तीनों की हम सेम लोई बनाएंगे संख्या में, तो हम इनकी बनाने वाले हैं 5-5 लोई। जो थोड़ी बड़ी है उससे थोड़ा सा इसमें ले लेंगे ताकि सारी लोइयाँ एकदम बराबर बने। ये हमारी 5 बन गई हैं। अब हम येलो की भी 5 ही बना लेंगे क्योंकि हमारी जो मिठाई बनेगी वो इन सबसे मिलकर बनेगी, इसलिए हमें सेम क्वांटिटी में बनाना है। अब थोड़ा सा हम इसको भी बना लेते हैं। हमने तीनों तरह की लोइयाँ बनाकर रेडी कर ली हैं और इनको हम लोग गोल गोल लड्डू से बना देंगे 5 के, इस तरह से। थोड़े से हम मस्कमेलन सीड लेंगे और थोड़ी सी हम काजू बादाम और पिस्ते की कटिंग लेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहें तो लीजिए, अदरवाइज इसके भी कर सकते हैं। तो लीजिए ये 5 बॉल हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। तो हमने लिए हैं 1 चम्मच भर के रोस्टेड मस्कमेलन सीड, तो हम इनको इसमें मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स कर देंगे, बस ऊपर ऊपर से लगा देंगे ताकि अच्छा सा लुक आए हमारी मिठाई का। इसी तरह से इनको भी लगा देंगे। इसके साथ ही हमने 2 छोटी चम्मच रोस्टेड काजू बादाम और पिस्ते की कटिंग ली है, जो कि हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी।
मिठाइयाँ बनाते रहते हैं तो हमेशा हमारे पास रोस्टेड इस तरह से चीज़ें रखी रहती हैं। तो इस तरह से लगाकर इनके भी हम लोग गोल गोल लोइयाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। ऊपर से ही लगा देंगे, इसी तरह से सब में लगा देना है। लीजिए इनमें भी हमने लगा लिया है। अब हम लेंगे 2 बटर पेपर, इसके साथ ही एक चकला लेंगे और हम इसको फाइनल टच देंगे मिठाई को अपनी। तो हमने एक बटर पेपर ले लिया है और इस बटर पेपर पर हम ऑरेंज वाली और येलो वाली लोइयों को बेल लेंगे। बटर पेपर रखकर बेलेंगे तो ये चिपकेगी नहीं। छोटी सी एक पूड़ी सी बनानी है, जो अटवाई होती है हमारी उस टाइप की। और बहुत तेज प्रेस नहीं करना है, आराम से करेंगे। बस इतना बड़ा बनाना है कि हमारा जो व्हाइट वाली हमने बॉल बनाई है वो उसको कवर कर दे। लीजिए ये पर्याप्त बड़ी हो गई है, इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह येलो भी बना लेते। इस तरह से हमने एक बना ली है पूरी और इसको हम निकाल लेंगे नाइफ की हेल्प से। लीजिए दोनों कलर की बेल ली है। अब हम लोग लेंगे एक वाइट वाली बॉल और इसको इसके अंदर रखेंगे और इस तरह से हमें इसको कवर करना है कि वाइट वाला पोर्शन हमें दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग घुमा देंगे और बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगी। इस तरह से घुमाने से सब में बराबर आ जाएगा। और देखिए ये वाइट वाला पोर्शन पूरा अंदर चला गया है। और अब हम लोग येलो वाली लेंगे और वो भी हम इसी तरह से हाथों में लगाकर और इस तरह से हम घुमा देंगे। येलो कलर पूरा ऊपर कवर हो जाना चाहिए, ऑरेंज वाला जो कलर है वो बिल्कुल अंदर चला जाना चाहिए। इस तरह से हमें बनाकर रेडी करना है। और घुमाने से देखिए कितना कम बचा है, हम और घुमाएंगे तो ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा बचा है। इस तरह से बस अब हम गोल गोल इसको बना देंगे। और देखिए ये बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारे पीसेस बनाकर इनको हम लोग थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये सारे बनकर रेडी हो गए हैं। इनको हम लोग एक प्लेट में रखकर थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये थोड़े से टाइट हो जाएं, जिससे हम इनको आसानी से काट सकें। तो चलिए थोड़ा हम लोग इनको रख देते हैं। इनको हमने आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये थोड़ा सा टाइट हो गए हैं, क्योंकि हम इनको कट करेंगे इसलिए हमने इनको फ्रिज में रख दिया था। और कट करने समय ये थोड़े से टाइट से हो जाएंगे, तभी ये अच्छे से हमारे शेप में कटेंगे। तो हम पहले लेंगे चांदी की बर्फ, जिससे हम इनको डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से। और देखिए अब इनको हम करेंगे कट। तो बीच से नीचे तक नहीं करना है और अब क्रॉस में एक और कट लगाएंगे। और इसी तरह से हम 4 कट लगाएंगे, जिससे ये मिठाई हमारी 8 पीसों में कटी हुई दिखाई देगी। और ये देखिए
इसी तरह से हम बाकी के भी पीस कट कर लेंगे। लीजिए हमने सभी में बर्फ लगा दी है और कितनी प्यारी ये मिठाई हमारी देखने में लग रही है। रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई आप बनाकर अपने भाइयों का इसी से तिलक कर सकती हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, घर की ही बेसिक चीज़ों से ये बनकर रेडी हो जाती है और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी बहुत होती है। आशा करती हूँ आप सभी को आज की मिठाई की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने सुझाव देना चाहें तो मुझे सुझाव भी अवश्य दीजिए। थैंक यू।